प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है नेतृत्व विकास में शिक्षक की भूमिका, अर्थात नेतृत्व के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक क्या भूमिका अदा कर सकता है। हम इस बात को सभी लोग जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इस कथन को चरितार्थ करने हेतु सैकड़ों वर्षों तक गुलामी का दंश झेलने के बाद जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो देश के प्रत्येक क्षेत्र में योग्य एवं कर्मठ नेताओं की कमी महसूस की गई। नेताओं का आशय यहाँ केवल राजनीति के क्षेत्र से नहीं है, नेताओं का आशय यहाँ कला के क्षेत्र से, वाणिज्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, हर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने वाले नेताओं की बात की जा रही है। केवल किसी एक क्षेत्र में नेतृत्व की बात, यहाँ हम राजनीति के क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, लेकिन हम हर क्षेत्रों की बात यहाँ करते हैं। तो कर्मठ नेताओं की कमी महसूस करते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त कर नवयुवक देश के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी नई ऊर्जा, नई शक्ति का प्रयोग करके देश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे सकें। चूँकि देश का वैभव विश्वविद्यालयों से संबद्ध होता है और दूषित विश्वविद्यालय संपूर्ण राष्ट्र को दूषित कर देते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया, जिससे विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार किया जा सके। इसी संदर्भ में उच्च शिक्षा आयोग ने सुझाव भी दिया कि शिक्षा के द्वारा समाज में चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण करके समाज या राष्ट्र को नेतृत्व संकट से मुक्त किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा नेतृत्व की क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा लोगों में आदर्शात्मक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में समाज के प्रति निष्ठा पैदा की जा सकती है, ह्यूमैनिटी पैदा की जा सकती है, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न की जा सकती है शिक्षा के माध्यम से। यानी शिक्षा ही वो अमोघ शक्ति है जो व्यक्ति से जोड़ सकती है, समाज से जोड़ सकती है और राष्ट्र से जोड़ सकती है। बिना शिक्षा के व्यक्ति ये सब कार्य नहीं कर सकता है। तो शिक्षा के द्वारा नेतृत्व की क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है और योग्य नेताओं यानी योग्य नेतृत्वकर्ता उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिनमें त्याग, सहिष्णुता, सहयोग, समझदारी, सहानुभूति, अनुशासन, न्याय तथा उत्तरदायित्वों को वहन करने की क्षमता उत्पन्न हो। यानी ऐसे लोग हों जो अपने आज कोई उत्तरदायित्व लेना ही नहीं चाहता है और हर आदमी जो है बिना काम के, जो स्थिति बनी हुई है देश की, बहुत खराब स्थिति है कि आज काम करना नहीं चाहता। लोग जो काम करना चाहते उसको काम मिल नहीं रहा है। बहुत मुश्किल स्थिति में देश गुजर रहा है। देश ऐसे दुराहे पर खड़ा हुआ है कि आगे बढ़ो कुआं पड़ता, पीछे लोटो तो खाए हैं। अब बोलिएगा आप तो आप चारों तरफ फैला हुआ है दुर्गंध, तो जलाइए आप एक अगरबत्ती, क्या कीजिएगा आप। बहुत खराब स्थिति बनी हुई है समाज की। तो निश्चित तौर पर ऐसी क्षमता नेताओं में होनी चाहिए जिससे देश को योग्य एवं निष्ठावान शासक मिल सके। शिक्षा के द्वारा ऐसे नेताओं को तैयार किया जा सकता है जो कि न केवल राजनीति में बल्कि साहित्य, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, इन सभी क्षेत्रों में समाज को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। इसमें किंचित मात्र संदेह भी नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उच्च शिक्षा में यानी विश्वविद्यालय शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि भी हुआ है, लेकिन गुणात्मकता में ह्रास हुआ है। मैं कहना नहीं चाहता, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज गुणात्मक शिक्षा, उच्च शिक्षा में गुणात्मकता का ह्रास देखने को मिला है। आप बीएड को देख लीजिए जिसमें आप पढ़ रहे हैं। हम आपको पढ़ने के लिए, क्लास करने के लिए बुलाते हैं तो हम सबसे दोषी माने जा रहे हैं कि, और कितने विद्यालय हैं, कितने शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैं जहाँ पर कक्षाएं चल रही हैं। ये आपसे छुपा नहीं, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, बट आप देखिए केवल कागज़ पे अप्रूवल करवा करके और केवल पैसा वसूला जा रहा है और डिग्रियां बांटी जा रही हैं। आज हमारे देश में योग्य शिक्षकों का अकाल सा पड़ गया है। तो जब योग्य शिक्षक ही नहीं मिलेंगे तो कैसे योग्य नागरिक उत्पन्न होंगे, देश को निष्ठावान नागरिक उत्पन्न होंगे, देश को कैसे मिलेंगे।
तो इसमें किंचित मात्र संदेह भी नहीं है। और गुणात्मकता में हास होने के कारण ही सोने की चिड़िया से के नाम से विभूषित होने वाला भारत आज भी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाया है। इसके विभिन्न कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण आदर्श युक्त नेतृत्व का अभाव भी है। जो आदर्श युक्त गुणों से नेतृत्व हो उसका अभाव भी माना जा रहा है। आज हमारे देश के सम्मुख जनतंत्रीय आदर्शों एवं सिद्धांतों से ओतप्रोत देशवासियों में हम की भावना उत्पन्न करने वाले नेताओं का अभाव है, जो न केवल नागरिकों के उज्जवल भविष्य के प्रति सजग हों अपितु संपूर्ण देशवासियों में हम की भावना उत्पन्न कर संपूर्ण राष्ट्र व विश्व के कल्याण के स्वप्न को साकार बनाने की कल्पना कर रहा हो। अगर कोई कर रहा है तो सारे चोर मिलकर के एक दूसरे का उसका टांग खींचेंगे। जो आपके देश में, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन आपके सम्मुख है कि अगर आप ईमानदारी से काम कीजिएगा तो आपका जितने बेईमान है, 10 बेईमान है, 2 ईमानदार है तो 2 ईमानदार को हटा देंगे, 10 बेईमान कब्जा करके बैठ जाएंगे। वही स्थिति बनी हुई है। नेताओं की संपत्ति, राजनेताओं की संपत्ति जिस तरह से बढ़ती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, तो कहाँ से पैसा आता है, ये है ना, कोई बात तो है। तो वर्तमान समय में हमारे देश में आदर्शता, ज्ञान शून्यता, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार, धन लोलुपता, राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक हत्याएं आदि के बढ़ते प्रभाव के कारण दिन प्रतिदिन आदर्श नेतृत्व का संकट गहराता ही जा रहा है। इस महान संकट को देश से उबारने के लिए आज शिक्षक को सामने आना ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षक सामान्य नहीं होते हैं। शिक्षक की गोद में प्रलय एवं सृजन दोनों खेलते हैं। तो शिक्षक को आज सामने आकर के और आदर्श नेतृत्व तैयार करना ही होगा। इस महान संकट से देश को उबारना ही होगा, क्योंकि शिक्षक और नेतृत्व, इन तीनों में अटूट संबंध है। शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा समाज को शिक्षित करता है और शिक्षित व्यक्ति समाज को दिशा निर्देशित करता है, किंतु अच्छी शिक्षा की व्यवस्था तब तक नहीं की जा सकती। हम इस बात को हमने कोट किया है, अपने पहले लेक्चर में बताया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कहा है कि गुड एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल चिल्ड्रन अनलेस गुड आइडियल गवर्न द सोसाइटी। यानी अच्छी शिक्षा बच्चों को तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक अच्छे आदर्श समाज को शासित नहीं करते। और अच्छे आदर्श आएंगे कहाँ से, ये एक सोचनीय विषय है। अच्छे आदर्शों को तैयार करने के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, और अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छे शिक्षक होने चाहिए, और अच्छे शिक्षक होने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान होने चाहिए। आज जो स्थिति बनी हुई है, अन्य क्षेत्रों में पैसा पानी की तरह सरकारें बहा रही हैं, लेकिन शिक्षक प्रशिक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की नकारात्मक सोच के कारण आज शिक्षा गर्त में गिरता चला जा रहा है, जिससे समाज को योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। ये इसके लिए निश्चित तौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं, कोई एक जिम्मेदार इसके लिए नहीं है। तो शिक्षित अगर हम देखें तो जब तक योग्य शिक्षक नहीं मिलेंगे, जब तक समाज को योग्य नागरिक नहीं मिलेंगे, तब तक आदर्श नागरिक उत्पन्न करना संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि नेतृत्व संकट से पहले इस देश में योग्य एवं आदर्श शिक्षकों का संकट विद्यमान है, जिसे दूर करना अति आवश्यक है, क्योंकि योग्य अध्यापकों का देश उज्जवल भविष्य का देश होता है। और कोई भी देश अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। और अध्यापकों का स्तर जिस तरह से हिंदुस्तान में गिरा हुआ है, शायद ही कहीं नहीं गिरा हुआ है। इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है, कोई अकेला जिम्मेदार नहीं है। तो इस प्रकार नेतृत्व संकट से पहले शिक्षकों के संकट को दूर करना होगा। शिक्षक की शक्ति, शिक्षक ही वह शक्ति है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आने वाली पीढ़ी पर अपना प्रभाव डालता है और राष्ट्र को एक कुशल नेतृत्व व आदर्श समाज से भी प्रदान करता है। वर्तमान समय में समाज में शिक्षक का क्या स्थान है, क्या आप नहीं जानते हैं? वह अपने छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास किस प्रकार कर सकता है?
आज जो हमारी संस्कृति रही, कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और मात देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव की संस्कृति हमारी है। लेकिन आज तो हो गया गुरु शिष्य बहिर अंधकार लेखा, और एक न सुने एक नहीं देखा। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो नेतृत्व एक बहुआयामी संप्रत्यय एवं अर्जित योग्यता है। शिक्षक को अपने छात्रों में नेतृत्व के गुणों का सकारात्मक और सर्वांगीण विकास का आधार बनाना तथा छात्रों को देश के विकास में अपना योगदान देने योग्य बनाना ही होगा। अध्यापक अपने छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास उदाहरण द्वारा, अपने व्यक्तित्व के विशेषताओं द्वारा, छात्रों को अवसर प्रदान करके, शिक्षण अधिगम पर सिद्धांतों द्वारा, पुनर्बलन द्वारा एवं सामाजिक क्रियाकलापों तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा प्रभावी ढंग से कर सकता है। इन समस्त कार्यों का संपादन एक योग्य एवं सफल अध्यापक ही कर सकता है। इसलिए अगर आपको नेतृत्व संकट दूर करना है तो निश्चित तौर से सबसे पहले शिक्षक का संकट दूर करना होगा। योग्य शिक्षक देश को देने होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।